राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री राधे नाम की महिमा और इसके जप के मूल रहस्य को शब्दों की सीमा में बांधना सागर को एक छोटे से कलश में भरने जैसा प्रयास है। परंतु संतों और शास्त्रों की वाणी का आश्रय लेकर इस अलौकिक ध्वनि तरंग के प्रभाव स्वरूप और साधना पर हम एक निरंतर प्रवाह में चर्चा करेंगे। यह विवेचन किसी बौद्धिक विश्लेषण के लिए नहीं, बल्कि हृदय की भावभूमि को चिंतित करने के लिए है। इसलिए इसे एक अखंड धारा के रूप में पढ़ना और अनुभव करना आवश्यक है। श्री राधा नाम केवल दो अक्षरों का मेल नहीं है, बल्कि यह वह आदि शक्ति है जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन करने वाले परम पुरुष श्री कृष्ण को भी आहदित और संचालित करती है। भारतीय आध्यात्मिकता और विशेष कर वैष्णव परंपरा में नाम जप को कलयुग का एक मात्र और सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। और उन समस्त नामों में राधा नाम को महामंत्र का प्राण कहा जाता है। जब एक साधक अपनी चिन्ह को राधा नाम के उच्चारण में लगाता है तो वह केवल एक शब्द नहीं बोल रहा होता है, बल्कि वह उस मूल तत्व का आवाहन कर रहा होता है जो प्रेम, करुणा और आनंद का घनीभूत रूप है। राधा नाम का अर्थ है ही आराधना। जो कृष्ण की भी आराधना करे वह राधा है, और जिनकी आराधना स्वयं कृष्ण करें वह भी राधा ही है। इस नाम में र का अर्थ है दान करना या देना, और धा का अर्थ है धारण करना या मोक्ष, अर्थात जो जीवात्मा को भक्ति और प्रेम का दान देकर उसे मोक्ष और अनंत अनंतः श्री कृष्ण के नित्य धाम में धारण करवा दे, वही राधा नाम है। इस नाम की गूंज भौतिक जगत के शोर को शांत कर अंतरात्मा के उस द्वार को खोलती है जहाँ परमात्मा से मिलन संभव होता है। जब कोई साधन राधा नाम का आश्रय लेता है तो सबसे पहले घटना जो उसके जीवन में घटती है वह है पापों का नाश। शास्त्रों में कहा गया है कि करोड़ों जन्मों में संचित पाप जो जीव को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखते हैं, राधा नाम के एक इस नाम की गूंज भौतिक जगत के शोर को शांत कर अंतरात्मा के उस द्वार को खोलती है जहाँ परमात्मा से मिलन संभव होता है। जब कोई साधक राधा नाम का आश्रय लेता है तो सबसे पहली घटना जो उसके जीवन में घटती है वह है पापों का नाश। शास्त्रों में कहा गया है कि करोड़ों जन्मों के संचित पाप जो जीव को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखते हैं, राधा नाम के एक बार के शुद्ध उच्चारण मात्र से भस्म हो जाते हैं। यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही काम करती है जैसे घास के एक विशाल ढेर को जलाने के लिए केवल एक छोटी सी चिंगारी पर्याप्त होती है। राधा नाम वह अग्नि है जो कर्मों के संघन वन को जलाकर राख कर देती है। परंतु यह केवल पाप नाशक ही नहीं है, बल्कि यह पुण्य का सृजन करने वाला भी है। जैसे ही
रा शब्द का उच्चारण होता है, श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं और जैसे ही धा शब्द उच्चारित होता है, वे उस भक्त की ओर दौड़े चले आते हैं। यह नाम भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय है कि वे स्वयं कहते हैं कि जो मेरे नाम का जप करता है, मैं उसे प्रेम करता हूँ। लेकिन जो राधा नाम का जप करता है, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ और उस ऋण को चुकाने के लिए मैं उस भक्त का दास बन जाता हूँ। यही कारण है कि रसिक संत और परमात्मा सीधे कृष्ण को ना पुकार कर राधा नाम की रट लगाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि राधा ना क्योंकि वो जानते हैं कि जहाँ राधा होगी वहाँ कृष्ण को आना ही पड़ेगा। कृष्ण स्वयं कृष्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन राधा नाम के अधीन है। इस नाम जप की मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया अत्यंत सूक्ष्म है। हमारा मन निरंतर विषयों, वासनाओं और अतीत भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। मन की इस संचलता को रोकना ही होगा। उद्देश्य योग उद्देश्य है और राधा नाम इस उद्देश्य को सबसे सहज रूप में पूरा करता है। जब साधक राधा बोलता है तो उस ध्वनि की कंपन उसके शरीर के रोम रोम में व्याप्त हो जाता है। यह नाम जीभ से शुरू होकर कंठ, हृदय और अंत में नाभि तक की यात्रा करता है। यह ध्वनि तरंगे हमारे अवचेतक मन में दबे हुए संस्कारों को बाहर निकालती है। कई बार साधकों को अनुभव होता है कि नाम जप शुरू करने के बाद उनके मन में पुराने गड़े हुए विचार या आवेग तेजी से ऊपर आ रहे हैं। यह नाम की सफाई प्रक्रिया का हिस्सा है। जैसे एक बंद कमरे में झाड़ू लगाने पर धूल उड़ती है, वैसे ही राधा नाम का प्रवेश होते ही अंततः करण की गंदगी साफ होने लगती है। धीरे धीरे जब निरंतर चलता रहता है तो मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, जिससे ईश्वर का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस अवस्था में साधक को प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि नाम स्वयं स्वतः ही उसके भीतर चलने लगता है। इसे अजपा जप कहते हैं। सांस आई तो रा, सांस गई तो धा। जब श्वास प्रवास में यह नाम खुल जाता है, तब साधक चलता फिरता, खाता पीता, सोता जागता हर क्षण समाधि में ही रहता है। राधा नाम की महिमा का एक और गहरा पहलू है। इसका रस स्वरूप अन्य देवी देवताओं के नाम जप में शक्ति, ऐश्वर्य या मुक्ति की कामना हो सकती है, लेकिन राधा नाम केवल प्रेम का नाम है। यहाँ मुक्ति की भी चाह नहीं। राधा नाम का साधक वैकुंठ या स्वर्ग नहीं जानना चाहता, वह केवल उस दिव्य प्रेम का अनुभव करना चाहता है जो राधा और कृष्ण के बीच इसे माधुर्य भाव कहते हैं। राधा नाम में इतनी मिठास है कि इसे जपने वाले की वाणी, व्यवहार और दृष्टि में भी मिठास आ जाती है।